गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दीपक सर VHU ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आप सभी के डिमांड पर मैं आज AGTA का क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इसके कटऑफ के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में आप सबको सिलेबस के बारे में अवगत करा दिया था, बट मैं सोचता हूँ कि अगर क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देख ले उसको उसमें समझ ले कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग को काफ़ी आइडिया मिल जाएगा उससे, जिससे आप लोग की तैयारी में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि बुद्धि परीक्षण से 50 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान और अंकगणित 25-25 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन दोनों से 50 क्वेश्चन ए, और सामान्य हिंदी से 50 क्वेश्चन। और जैसे कि आप सबको मैं पहले ही बता चुका था कि इसमें जो टोटल आते हैं 200 क्वेश्चन 2 आवर के लिए, जो कि टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से इसका कट ऑफ जो टीए का था पिछली बार बहुत कम गया था। उसके बारे में मैं लास्ट में डिटेल में डिस्कस करूँगा किसका कितना गया। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब मैं आप सभी को सेक्शन बाय सेक्शन सारे क्वेश्चंस को दिखाऊंगा। ठीक, आगे चलते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ से सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो आप सब देखते जाइए धीरे धीरे, और मैं इसका PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल है जो मेरा, इसी में लिंक पिन कर देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग देखते रहिए इसको। देखिए VNRX से क्वेश्चन है। रीजनिंग काफ़ी इजी आया था। रीजनिंग 50 में 40-45 आराम से आप बना सकते थे। तो ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन तक रीजनिंग क्वेश्चन आपको आएंगे। आप लोग आराम से इसको देखिए, और मैं सारे क्वेश्चन पेपर सेक्शन बाई सॉल्व भी कराऊंगा। पहले आप सब क्वेश्चन पेपर को देख लें, जिससे आप लोग को आइडिया मिल सके कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ऐसे आते हैं। तो आप लोग को ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा, तो आप उसी प्रकार से तैयारी स्टार्ट कर दोगे अपना। देखिए 25 क्वेश्चन सिलोगिज्म से क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। फिगर्स से भी क्वेश्चन रहते हैं, और पाई चार्ट वगैरह से भी मैथ टाइप के क्वेश्चन भी रीजनिंग में डाल दिए जाते हैं। बहुत इजी होते हैं, आप लोग कर लोगे। तो 39 क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस से था। देखिए 48, 49, 50 क्वेश्चन। यहाँ आपके रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। अब इसके बाद आते हैं आपके सामान्य ज्ञान। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ सामान्य ज्ञान में आप सभी को जो हम लोग दिए थे एग्ज़ाम उस टाइम, तो सामान्य ज्ञान में 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो थे वो थे एग्रीकल्चर के। कितने क्वेश्चन थे? 25 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के से 25 क्वेश्चन GK GS के थे। तो इसमें भी मैं बताऊंगा कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा थे। मतलब एग्रीकल्चर का तो मान लो 25 क्वेश्चन अलग है, सबको पता ही चल गया, और उसको भी दिखा भी देंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे UP स्पेशल।
यूपी स्पेशल से आए थे, जो कि आप सब देखिएगा इसको अच्छे से। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन देखते जाइएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, ठीक, तो ये सब क्वेश्चन आए हैं यूपी से, तो आप सबको यूपी विशेष पे भी फोकस करना चाहिए। ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ देखो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, इस वजह से काफ़ी आसान हो गया था एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए काफ़ी, नहीं तो पेपर बहुत हार्ड था ये। आगे चलते हैं। जैसे देखते जाइए इसको, एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस ज़्यादा हैं इसमें, और करंट अफेयर भी 5-6 क्वेश्चन थे उस टाइम। तो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा ये देख कर कि हाँ कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं, और जिससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। देखिए सब एग्रीकल्चर क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। 93, 94 सब देखो, एग्रीकल्चर के न्यूमेरिकल्स भी आए थे। इस सब आप लोग को कराया जाएगा। एग्रीकल्चर के न्यूमेरिकल 2 ठो आए थे, दोनों पैथोलॉजी से थे, एंटोमोलॉजी से। देखिए यहाँ से 100 क्वेश्चन ख़त्म, जो कि समान ज्ञान के थे। अब आ गया आपका समान विज्ञान और अंगगणित। और समान विज्ञान में 25 क्वेश्चन आते हैं और अंगगणित से 25 क्वेश्चन। तो समान विज्ञान क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसमें भी एग्रीकल्चर से क्वेश्चन थे। इसमें भी कम से कम नहीं तो एग्रीकल्चर से 10 क्वेश्चन तो रख ही दिया था। तो कुल मिला जुला के एग्रीकल्चर से 30 से 35 क्वेश्चन आए थे आपके एग्ज़ाम में। साइंस में भी एग्रीकल्चर क्वेश्चन डाल दिए गए थे पिछली बार। देखो ये एग्रीकल्चर क्वेश्चन है, ये भी एग्रीकल्चर क्वेश्चन है, ये भी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, ये भी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। तो एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन उसमें 25 क्वेश्चन में डाल दिए गए थे, जो कि काफ़ी अच्छा था। ये भी एग्रीकल्चर क्वेश्चन, ये भी एग्रीकल्चर क्वेश्चन थे। ये भी एग्रीकल्चर क्वेश्चन थे। देखिए कितने एग्रीकल्चर क्वेश्चन आ गए, बहुत ज़्यादा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से मैथ्स स्टार्ट हो गए थे। जो कि हम लोग के टाइम में टाइम ही नहीं मिला हम लोग को मैथ सॉल्व करने का। वैसे भी मैथ बहुत ही ज़्यादा टफ था। इतना लेंथी कैलकुलेशन था, इतना बड़ा था कि कोई मेरे हॉस्टल में हमको बता रहे हैं कि कोई मैथ टच भी नहीं कर पाया था। एक आध दो बच्चों को छोड़कर जो 2-3 क्वेश्चन लगा पाए थे, और कोई मैथ को टच भी नहीं कर पाया था। तो अगर किसी का मैथ कमज़ोर हो तो कभी ये ना सोचे कि मतलब वो रेस से बाहर है। वो रेस में है कैसे कि पिछली बार कोई मैथ टच भी नहीं किया था, कोई नहीं कर पाया था। इसलिए आप लोग ज़्यादा घबराइएगा नहीं मैथ लेके, क्योंकि एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट होते हैं थोड़ा मैथ में मतलब थोड़ा सा वीक होते हैं। मैं खुद वीक हूँ मैथ में, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, फिर भी अच्छा खासा स्कोर किए थे। तो उससे ना घबराएं, और आप क्वेश्चन को देख लें बस मैथ के। अगर नहीं भी पढ़ेंगे मैथ फिर भी सिलेक्शन होगा, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं पढ़िए, पढ़िए, अच्छी बात है। देखिए सब मैथ के क्वेश्चन है। मैं तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया था, टाइम ही नहीं मिला था उस टाइम मैथ के लिए, क्योंकि 200 क्वेश्चन 2 घंटे में बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी 50 रीजनिंग, उसमें भी टाइम लगता है। तो इसलिए अब देखिए हिंदी अब जो 4th सेक्शन है हिंदी है। हिंदी आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी अभी तक यूपी SSSC जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं अपनी लाइफ में सबसे ख़तरनाक और सबसे हार्ड पेपर अगर किसी हिंदी को माना जाता है तो ये AGTA का, मतलब बहुत ही हार्ड था। अगर कोई अच्छा खासा कैंडिडेट जिसको बहुत अच्छे से हिंदी आती है वो भी मतलब 25 क्वेश्चन सही कर पाया था। तो इसलिए हिंदी पिछली बार बहुत टफ आई थी। ऐसा नहीं होता कि हर बार टफ आता है, लेकिन और सब जितने भी पेपर होते हैं ईजी आते हैं, लेकिन
AGTA का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था हिंदी का, इसी वजह से कट ऑफ बहुत ही कम गई थी। आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो मतलब 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसके 20 क्वेश्चन गलत हो गए। 20 क्वेश्चन गलत हुए मतलब 10 नंबर माइनस मार्किंग हो गया उसका, 10 क्वेश्चन। तो इसलिए बहुत 1/2 माइनस मार्किंग भी था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो हिंदी बहुत ज़्यादा टफ था। आप सब हिंदी के क्वेश्चन देख लीजिए। सब मतलब 20 अगस्त से मैं हिंदी और एग्रीकल्चर का क्लास डेली लूँगा और काफ़ी अच्छी तरीके से आप खुद का हाथ से बनाया हुआ नोट्स पढ़ाऊँगा और आप सबको PDF प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। देख लीजिए सब हिंदी का क्वेश्चन पेपर दे दूँगा, पेपर को भी देख लीजिएगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिएगा। देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, सब देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए। मैं आप लोग का पूरा सहयोग करूँगा। देख लीजिए 97 क्वेश्चन, 98, 99, 200 क्वेश्चन। तो आप सभी लोग देख चुके होंगे क्वेश्चन। इसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आप लोग को मैं कट ऑफ के बारे में अच्छे से एकदम ऑफिशियल कट ऑफ लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, डाउनलोड करके बहुत खोजने को मिला है बहुत। देखिए जो मतलब हम जो पहले रिजल्ट आया तो उस टाइम कट ऑफ जनरल का 150 और SC का 107 और अनुसूचित जाति का 45 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 138 OBC का, ठीक ऐसे आया था। ठीक जो आया था जब उस टाइम तो इतना था, ये DB के लिए बुलाया गया था। ये मतलब वो फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ नहीं था, DB के लिए इतना कट ऑफ डिक्लेयर किया था कि OBC मतलब इतने तक आएंगे, अनुसूचित जाति जनजाति जो कि इतने तक आएंगे, ये DB के लिए था। लेकिन फाइनल सिलेक्शन हुआ उसका कट ऑफ अलग था, उसका कट ऑफ ये था जो कि फाइनल कट ऑफ के लिए, जैसे कि जनरल का फिर गया था कितना, फाइनल कट ऑफ जनरल का गया था 147 मतलब अगर मार्क्स में इसको देखें मतलब कितने क्वेश्चन गए तो इसी का 1/2 कर दो तो कितने हुए, 2 7 14 फिर 2 3 6 मतलब 73 पॉइंट समथिंग क्वेश्चन गए थे, वो जनरल के गए थे। और OBC के 67 से 68 क्वेश्चन थे लगभग, और SC के 103 थे, तो मतलब वहीं 51-52 क्वेश्चन। ST के सबसे कम गए थे 35 क्वेश्चन गए थे। अरे 35 नंबर, ये मार्क्स है, सॉरी मार्क्स है तो नंबर मतलब क्वेश्चन समझ ही लीजिए उसका 1/2 बस 17.5 क्वेश्चन। और फ्रीडम फाइटर का इतना गया था। और महिलाओं का जो गया था फीमेल कैंडिडेट का, वो गया था आपका 80 क्वेश्चन, सॉरी 80 मार्क्स है, क्वेश्चन नहीं है, सॉरी 80 क्वेश्चन है। अगर इसको 80 मार्क्स है क्वेश्चन में, अगर इसको डील करें तो इसका 40 क्वेश्चन जो कि बहुत कम है। इस बार तो सीट भी लगभग 32 इतने हैं, तो बहुत ज़्यादा है। तो महिलाओं के लिए बहुत आसान होगा, सारी महिलाएं कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हो जाएंगी, बहुत अच्छा है। तो कट ऑफ के बारे में आप लोग को मैं डिटेल से बता दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा इसको। और मैं लगभग 20 अगस्त से डेली क्लास लूँगा, हिंदी और एग्रीकल्चर का अभी स्टार्ट करेंगे, आगे चल के GK GS का भी क्लास लेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखें अच्छे से और सभी जगह इसको, जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट उनको शेयर करें, उनको अच्छी जानकारी दें। धन्यवाद।